Hello friends, I'm Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will discuss the theorem 6.4 that is side criteria. यहाँ बेटा सबसे पहले देखिए क्या गिवन है. If in two triangles side of the one triangle are proportional to the side of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. सबसे पहले बेटा टू ट्राइंगल्स की बात हो रही है. टू ट्राइंगल्स हम बना लेते हैं यहाँ पे ए बी सी एंड सेकेंड वन इज डी ई एफ. डी ई एफ नेमिंग आप अपने मन से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो गिवन है आपको यहाँ पे साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल. एक ट्राइंगल की साइड दूसरी साइड्स के प्रोपोर्शनल है, दूसरी ट्राइंगल की साइड्स के. सो ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के. सो टू प्रूव बेटा, अब टू प्रूव की बारी आई कि प्रूव क्या करना है आपको प्रूव करना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है. हैंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बेटा आपको मेन बात यह है कि इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है. इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के. लेकिन इनको सिमिलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन वर्क आपका किसके लिए रहेगा, एंगल्स को इक्वल करने के लिए. इट मीन्स ए डी के इक्वल प्रूव करना है आपको, बी ई के इक्वल और सी यहाँ से एफ के इक्वल. सो सबसे पहले अगर थ्योरम है तो आपको पता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन लेनी जरूरी होती है. सो कंस्ट्रक्शन लेंगे हम. कंस्ट्रक्शन क्या होगी, सेम कंस्ट्रक्शन एज यू टेक इन 6.3 थ्योरम. टेक 2 पॉइंट्स P and Q such that AB is equal to P DP and AC is equal to DR. AB जो है वो DP के इक्वल हो और AC जो है वो DQ के इक्वल हो बेटा, सॉरी Q के. एंड ज्वाइन PQ, ज्वाइन PQ. नाउ प्रूफ पे चलते हैं अब हम. प्रूफ देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो गिवन है उसका यूज़ करेंगे और जो मैंने अभी भी बताया था इन एंगल्स को इक्वल प्रूव आपको करना है. सो सबसे पहले गिवन क्या है आपका, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. बेटा ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ है. कंस्ट्रक्शन में आपने ए बी को डी पी के इक्वल लिया है. सो और ए सी को डी क्यू के कन्वर्ट करें. ए बी को डी पी की जगह करिए, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी की जगह डी क्यू अपॉन डी एफ. देख रहे हैं ये दोनों के दोनों जो आपके पॉइंट्स हैं ये इसी वाले ट्रायंगल के आ गए, सिमिलर ट्रायंगल. डी पी अपॉन डी ई ये छोटी वाले ट्रायंगल का है और ये बड़ी वाले ट्रायंगल का है. लेकिन अगर हम इसमें से अपोजिट करके 1 माइनस कर देते हैं, जैसा कि हमने 6.3 थ्योरम में किया था, वहाँ पे एडिंग 1 किया था. यहाँ आप -1 करेंगे तो ये डी पी अपॉन पी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ आ जाएगा. तो देखिए करके देखते हैं बेटा. सबसे पहले रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू. ब्रैकेट में लिख देना बाय रिवर्सिंग. सो अब इसमें से माइनस करेंगे, -1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड. सो डी ई अपॉन डी पी -1 इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू -1. तो बेटा यहाँ से आपका आएगा डी पी एलसीएम आएगा. सो डी ई माइनस डी पी इज इक्वल टू डी क्यू एलसीएम आएगा डी एफ माइनस डी क्यू. सो डी ई में से अगर डी पी माइनस कर देंगे तो पी ई आ जाएगा. सो इट विल कम पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ में से डी क्यू माइनस करेंगे तो क्यू एफ आएगा. सो क्यू एफ अपॉन डी क्यू.
नाउ अगेन अपोजिट कर सकते हो आप इसे, अदरवाइज पी ई अपॉन डी पी और डी क्यू एफ अपॉन डी क्यू भी आप रहने दे सकते हैं। तो इट मीन्स अगर ये अपॉन इसके और ये अपॉन इसके इक्वल है बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, दिस इज आल्सो पैरेलल लाइंस। उसमें क्या था, बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी बेटा, अगर वन ट्राइंगल में एक लाइन किसी भी एक साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड जो है वो उनको सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है। अगर सेम प्रपोर्शन में है तो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या होएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आपका पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल हो गया है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्लियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है बेटा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ये साइड पैरेलल है। टू एंगल्स इक्वल हो गए हैं इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ में। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला तो कॉमन ऑलरेडी है ही। सो ये दोनों ट्राइंगल जो है डी पी क्यू एंड डी ई एफ सिमिलर हो गई है। अभी अभी हमने किया था एंगल 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 क्राइटेरिया इन 6.3 थ्योरम। तो यहाँ से आपकी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गई है ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर सिमिलर हो गई है तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा। सो डी पी अपॉन डी ई इक्वल होगा डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल होगा पी क्यू अपॉन ई एफ के। और आपको गिवन क्या है वो देख लेते हैं हम। ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के। तो बेटा आप यहाँ से देख रहे हैं डी पी तो ए बी के इक्वल ऑलरेडी है ही यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में गिवन है। इसी तरह से डी क्यू ए सी के इक्वल है कंस्ट्रक्शन में, और ये पी डी ई है ही, ये डी एफ है, ये ई एफ है। बच गया आपका सिर्फ एक ये वाला। यहाँ पे लिख लेना बेटा ब्रैकेट में, जो भी आप कुछ लिखते हो उसका रीज़न जरूर लिखना है ब्रैकेट में, दैट इज गिवन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा यहाँ पे आप डी पी और डी क्यू एक बार चेंज कर लेना बेशक, तो आपका ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। डेट इज पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। सो यहाँ से पी क्यू और बी सी इक्वल आ गया, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू बी सी। अब बेटा पी क्यू और बी सी जो है वो इक्वल आ गए हैं। ये वाली ऑलरेडी आपकी कंस्ट्रक्शन में इक्वल थी, ये वाली भी इक्वल थी। साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो गई है। अगर साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी पी कंस्ट्रक्शन, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन एंड बी सी इज इक्वल टू पी आर। अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है पी क्यू, सॉरी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई है, कंकरेंट हो गई है। तो हमें कंकरेंट कर देते हैं ट्राइंगल ए बी सी कंकरेंट हो गई है ट्राइंगल डी पी क्यू के, है ना। दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो गई है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल ए डी के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स। सो बेटा अभी आपने यहाँ पे प्रूव किया था, नीचे P इज इक्वल टू ई के है एंड Q इज इक्वल टू एफ के है। इसको आप 3 नाम दे दीजिए और यहाँ इसको आप 4 नाम दे दीजिए। यहाँ से आप देखेंगे अगर P E के इक्वल है, ठीक है, और P B के भी इक्वल है, ये रहा P E के इक्वल है, P B के भी इक्वल है, तो B और E इक्वल नहीं होंगे। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E सेम। अगर C Q के इक्वल है, C Q के इक्वल है एंड Q F के इक्वल है तो C और F भी इक्वल हो जाएंगे। सो C इज इक्वल टू एंगल F, वो सेम 3 और 4 से। 3 मैंने इन दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया है और 4 मैंने इन सबको मिलाकर,
और A इज इक्वल टू डी तो आपका ये यहाँ से डायरेक्ट आ ही गया है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल डी भी है ही। तो आपके तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो गए हैं, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो आपको प्रूव करना था। सो ट्राइंगल्स बिकम सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? अगर कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से देखिए, डेफिनेटली समझ आएगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ये, जो सारी भी है सिमिलैरिटी थ्योरम्स है और बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, जरूर 2-3 थ्योरम्स एग्जाम में आ जाती है। सो आज की वीडियो से बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।